हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और इसके ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का पहला लेक्चर जो हमने पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसको सर्च करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2। इसके अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग हमारी सिंथेटिक्स बुक है उसकी जो रिमेनिंग जो बायोलॉजी की ब्रांचेस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास 10 हम ऑलरेडी ब्रांचेस डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमारे पास 11 नंबर जो ब्रांच है इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, बायो और दूसरा हमारे पास वर्ड जो है उसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजी। अब देखिए वर्ड बायो में आपको पता है हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, लाइफ या लिविंग की बात कर रहे होते हैं। और टेक्नोलॉजी का मतलब है इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब सिंपली समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। देखिए बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या है कि लिविंग, जानदारों से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स। अब इसके अंदर इस बायोलॉजी की ब्रांच में क्या किया जाता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचाती हैं। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से जानदारों को फ़ायदा मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। अब इस ब्रांच के अंदर होता क्या है, देखें तो बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी भी जानदार के अंदर जो उनके अंदर जीन मौजूद होते हैं उन जीन के अंदर चेंज लाया जाता है। मैनिपुलेशन का मतलब है कोई चेंज लेकर आना। अब चेंज किस में लेकर आते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। जैसे कि कोई प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें प्लांट्स हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, ये सारे क्या हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन जानदारों की बॉडी के अंदर कोई चेंज लेकर आए, उसको मैनिपुलेट करें। भाई चेंज क्यों लेकर आना है, कि कोई फायदा हासिल करना हो। अब देखें क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसका कद छोटा है। अब हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके उस प्लांट के जीन निकाल लिए। उस जीन के अंदर हमने क्या किए, कुछ ऐसे जीन इंटर कर दिए जो ग्रोथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब देखें क्या हुआ, बायोलॉजी का मतलब जानदारों से रिलेटेड, और टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उस प्लांट को ग्रोथ ज़्यादा करवा दी। इसी तरह आपने इंसुलिन सुना होगा, इंसुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। देखिए इंसुलिन एक किस्म की क्या है कि एक किस्म की हार्मोन हम कह सकते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर को क्या करता है, मेंटेन करता है। जिन लोगों की शुगर लेवल बढ़ जाती है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको कम करता है। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन बनता है, लेकिन कुछ ऐसे हम ह्यूमन बींग्स हैं जिनके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या किसी बीमारी की वजह से पेनक्रियास काम नहीं कर पाता है। फिर हमने क्या किया, उसको बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शंस आती हैं वो एंटर करते हैं। वो इंजेक्शन किसके थ्रू बनाई गई है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब उसमें क्या है कि उसके अंदर हमने क्या किया हुआ, कोई जीन वगैरह एंटर करके जीन को मैनिपुलेट करके वो दवाई बनाई गई है। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बायोटेक्नोलॉजी हम सिंपली कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, के जीन की इंजीनियरिंग को हम नाम क्या देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंपल आपको जस्ट इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स। क्यों पढ़ते हैं, ड्यू टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन या मैनकाइंड, इंसान की भलाई के लिए वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। वो किस में पढ़ते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं। देखिए सोशल लाइफ है ना, हर जानदार है, जैसे हम इंसान है तो एक इंसान दूसरे इंसान के हिसाब से सोशल कनेक्शन के अंदर होता है। तो इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ सोशल इंटरेक्शन देखते हैं। सोशल इंटरेक्शन में क्या देखते हैं हम, कि एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरह उनके साथ बिहेव कर रहा है, किस तरह उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस तरह की बायोलॉजी को या इस तरह जानदारों की साइंस को हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव, कि किस तरह जानदार चीज़ें बिहेव करती हैं सोशली व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब वो आपस में मिलते हैं, जब वो आपस में साथ रहते हैं। तो एक जानदार दूसरे जानदार के साथ किस तरह बिहेव करता है, जैसे हम इंसान हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरह चलता है, तो ये हमारी सोशल लाइफ है। तो सोशल बायोलॉजी कहते हैं ना कि हमारी सोशल लाइफ है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो वो यहीं से सिंपली समझने के लिए तो सोशल बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, जानदारों का सोशल बिहेवियर देखते हैं।
उनके बीच में इंटरेक्शन देखते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, सोशल बायोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं पैरासाइट की। पैरासाइट की स्टडी को हम नाम देते हैं पैरासिटोलॉजी। अब बात करते हैं पैरासिटोलॉजी में क्या है। देखिए पैरासाइट की स्टडी क्या है, पहले हम पैरासाइट को समझते हैं। देखें पैरासाइट हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो क्या करते हो, किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर होते हो, किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर होते हो और उनको क्या पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाते हो, हार्म, नुकसान पहुंचाते हो। तो उन जानदारों को हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइट का नाम देते हैं। ऐसे जानदार जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हो या उनकी बॉडी के अंदर रहते हो या बॉडी के ऊपर रहते हो और उनको नुकसान पहुंचाए, तो उन जानदारों को हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। और उन जानदारों की स्टडी को हम क्या नाम देंगे, पैरासिटोलॉजी का नाम देंगे। देखिए होस्ट किसको कहते हैं, होस्ट का मतलब जिसके अंदर वो जानदार रहेगा, जिसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मलेरिया बीमारी हो जाती है, मलेरिया के अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है वो हम कहते हैं कि पैरासाइट है। अब क्या होगा कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मॉस्किटो के जरिए। अब वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है, खुद तो फायदा लेता है लेकिन हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वो प्लाज्मोडियम हमारे लिए हम कह सकते हैं पैरासाइट है, क्योंकि वो डिजीज काज कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसकी स्टडी को हम नाम क्या देंगे, पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी अबाउट पैरासाइट्स। पैरासाइट, इसकी डेफिनेशन को आगे आप और बढ़ा सकते हैं कि स्टडी अबाउट पैरासाइट्स एंड देयर न्यूट्रिशन, देयर लाइफ साइकिल। उसकी स्टडी को हम क्या नाम देंगे, पैरासिटोलॉजी का नाम देंगे। तो आपको पैरासाइट के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, मॉस्किटो है, प्लाज्मोडियम है, उसके अलावा आपको एमोबा वगैरह है, इसके अलावा एमोबा नहीं सॉरी और ऐसे यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया है वो भी पैरासाइट में आ जाता है। कुछ फंजाई हैं वो भी इसके अंदर पैरासाइट के अंदर आ जाती हैं। वायरस को भी हम पैरासाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी हमारे पास सिंपली ग्रीक वर्ड फार्माकोन से निकला है। किससे निकला है, वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब है ड्रग। किसकी बात हो रही है, फार्माकोन का मतलब क्या है, ड्रग। और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ड्रग की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, कि ड्रग की स्टडी करते हैं सिंपल। अब देखिए ड्रग क्या है, कि ड्रग एक ऐसी सब्सटेंस, ड्रग किसको कहते हैं, ड्रग केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी बॉडी के अंदर जब एंटर होती है तो बॉडी के अंदर कोई चेंज लेकर आए, बॉडी के अंदर कोई स्टिमुलेशन लेकर आए। कैसे चेंज लेकर आते हैं, देखिए जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल हम चाय पीते हैं, देखें चाय भी हमारे लिए एक ड्रग है। हम चाय पीते हैं तो चाय के अंदर क्या मौजूद होता है कि हम जो पत्ती यूज़ करते हैं उसके अंदर, जैसे कि हम चाय की जो पत्ती होती है उसके अंदर भी क्या होता है, ड्रग मौजूद है। हम चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ड्रग मौजूद है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग की स्टडी करते हैं कि ड्रग है क्या। तो ड्रग केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर जब एंटर होती है तो बॉडी के अंदर कोई केमिकल चेंज आ जाए, कोई चेंज आ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, ड्रग। इसके अलावा आप देखें कोई पेन किलर लेते हैं, कोई बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, सर दर्द है या कोई और बॉडी का पेन है, आप कोई टेबलेट लेते हैं, कुछ टाइम के बाद वो आपके दर्द खत्म हो जाता है। आपने क्या लिया कि ड्रग ली, सिंपली हम कहते हैं मेडिसिन। मेडिसिन जब आपने ली तो आपकी बॉडी के अंदर वो पेन क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब आपकी बॉडी में ड्रग एंटर हुई और उसने कोई काम किया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रग। तो ड्रग हम केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर हो और हमारी बॉडी में कोई काम करे, कोई स्टिमुलेशन लेकर आए, कोई चेंज लेकर आए, तो उसको हम नाम क्या देंगे, ड्रग। अब फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग की स्टडी करते हैं और ड्रग हमारी बॉडी में किस तरह काम करती है, एक्शंस की स्टडी करते हैं। तो फार्माकोलॉजी स्टडी अबाउट द ड्रग्स एंड देयर एक्शंस इन बॉडी, के बॉडी के अंदर उसका एक्शन किस तरह का है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी का नाम देंगे। उसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से पता चल रहा है वर्ड मॉलिक्यूल की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल हैं, वो सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर वही मिलकर क्या बने, एटम, और एटम मिलकर क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब वही मॉलिक्यूल हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, सेल उनसे मिलकर बना हुआ है, ऑर्गेनेल्स उनके मिलकर बने हुए हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर C6H12O6 ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर देखें काम परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी को इसको ज़रूरत भी पड़ती है। अब ये क्या कहलाता है, एक बायोमोलिक्यूल है। इस बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर की
ये बायोमोलिक्यूल कौन सा है, किस तरह का है और इसका काम क्या है, इसकी स्टडी को हम नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सिंपल डेफिनेशन के अंदर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स हम उन एटम्स के ग्रुप्स को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हो या उनके लिए ज़रूरी हो या उनकी बॉडी उनसे मिलकर बनी हुई हो, तो उनको हम नाम देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। द बायोमोलिक्यूल्स आर दोज ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर प्रोड्यूस्ड आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बॉडी या लिविंग सेल, उसको हम नाम क्या देंगे, बायोमोलिक्यूल्स का नाम देंगे। हमारे बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, ज़्यादातर हम यहाँ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखिए हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास ग्लूकोज है, हमारी बॉडी के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स जो मौजूद हैं, हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स। और इन बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ तक आपकी बुक की ब्रांचेस खत्म हो गई हैं। उसके बाद दो आपकी बुक में एक्स्ट्रा ब्रांचेस एक्सरसाइज में दी गई हैं, वो मैंने भी यहाँ पर जिक्र कर लिए हैं। अब देखिए एक ब्रांच है जिसका नाम है एंटोमोलॉजी। वर्ड एंटोमोलॉजी जो है ये भी ग्रीक वर्ड एंटोमो का मतलब है इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है, इंसेक्ट, और लॉजी का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट की स्टडी सिंपली। तो एंटोमोलॉजी भी एक किस्म की बायोलॉजी की ब्रांच कहें या जूलॉजी की ब्रांच कहते हैं क्योंकि ये एनिमल्स हैं। तो एंटोमोलॉजी भी एक बायोलॉजिकल ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, इंसेक्ट्स की। और इसकी डेफिनेशन के अंदर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स एंड देयर लाइफ साइकिल। उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी का नाम देंगे। उसके बाद लास्ट वन ब्रांच बची है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। वर्ड इम्यूनोलॉजी का मतलब है सिंपली हम किसकी बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? सिंपली हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम मौजूद है, उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम नाम क्या देंगे, इम्यूनोलॉजी का नाम देंगे। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है जो बीमारियों से बचाता है। हमें कोई जरासीम या कोई बाहर से पैथोजिन या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है तो उसके खिलाफ लड़ने का काम करता है, और उस सिस्टम का नाम क्या है, इम्यून सिस्टम। और उन इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल मौजूद हैं, हमारी स्किन है, हमारी नाक के अंदर जो बाल मौजूद होते हैं ये भी इम्यून सिस्टम के अंदर काम करते हैं, क्योंकि नाक के अंदर बाल जो हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को लंग्स तक नहीं जाने देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आज का लेक्चर जो था हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म हुआ। इससे पहले हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 भी अपलोड कर दें, ठीक है। और उसके बाद हमारे आएंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बाद हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।